सीएम नीतीश को लेकर आ रही है बड़ी खबर। आखिरकार बिहार का बॉस कौन? गिरिराज की मौजूदगी में नीतीश की बैठक में निकले 5 बड़े संदेश, वो क्या हैं? चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से, यानी कि इन 5 बड़े संकेतों को। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार की सियासत के नीतीश ही बॉस है क्या? बिहार में नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर भी अटकलों का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के बाद जब महागठबंधन का हाथ झटक एनडीए में वापसी की, उसके साथ बीजेपी कोटे से 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने भी शपथ ली। बिहार बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने यहां पर शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही कहा था कि बीजेपी की सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। तो वहीं बीजेपी संख्या बल में भी जेडीयू पर भारी है। ऐसे में कयास नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर भी लगाए जाने लगे हैं। इन अटकलों के पीछे नीतीश कुमार का पिछले विधानसभा चुनाव के समय प्रचार थमने से पहले खुद किया गया वो ऐलान भी था, जिसमें उन्होंने साल 2020 के चुनाव को अपना अंतिम चुनाव बताया था। अब ये साफ हो गया है कि बिहार चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही मैदान में जाएगी। यह इस बात का साफ संकेत है कि बिहार की सियासत के नीतीश कुमार ही बॉस है। एनडीए ही जहां भी सरकार है, ड्राइविंग सीट पर कोई और, तब भी ड्राइविंग फोर्स बीजेपी ही रहती है। बिहार में एनडीए मतलब नीतीश है। महाराष्ट्र इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, जहां सरकार की ड्राइविंग सीट पर शिवसेना और एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन वहां भी ड्राइविंग फोर्स बीजेपी ही है। बिहार में सीटों के मामले में आगे रहने के बावजूद बीजेपी बैक सीट पर ही है। नीतीश कुमार ने पहले अपने आवास पर बैठक बुलाकर यह संदेश दिया कि ड्राइविंग सीट पर ही नहीं, ड्राइविंग फोर्स भी वही है। इस बैठक में स्लोगन तय हुआ, साल 2025 फिर से नीतीश। ये स्लोगन इस बात का यहाँ पर मोहर लगाती हुई दिख रहा है कि बिहार में एनडीए का मतलब ही नीतीश कुमार है। इस स्लोगन के साथ ही सीएम फेस को लेकर कयासों पर भी विराम लग गया है और ये साफ हो गया है कि एनडीए की ओर से नीतीश कुमार की ही मुख्यमंत्री के पद पर उम्मीदवार होंगे। बिहार एनडीए में चलेगी नीतीश की आइडियोलॉजी। बिहार एनडीए में आइडियोलॉजी को लेकर भी द्वंद्व की स्थिति बन गई थी, खासकर यहाँ गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभाविक यात्रा के बाद, यानी यहाँ गिरिराज की हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू इसके विरोध में खुलकर उतर आई थी। बीजेपी ने भी गिरिराज की यात्रा को निजी बताकर इससे पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन इससे लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है कि सूबे में किसी भी आइडियोलॉजी नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की ही आइडियोलॉजी चलेगी। ऐसे में एलजेपी मतलब चिराग पासवान पिछले दिनों बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस से मुलाकात की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात के बाद पशुपति पारस ने दिल्ली पहुंचकर अमित शाह से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में खाली हाथ रह गए पशुपति ने अमित शाह से मुलाकात के बाद दावा किया था कि विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा, हमें सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। तो वहीं इसी के साथ आखिरी पॉइंट यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश ने एनडीए की बैठक ऐसे समय पर बुलाई थी जब गिरिराज की यात्रा के बाद घटक दलों में तल्खी के कयास जोर पकड़ रहे थे। इस बैठक में खुद गिरिराज भी मौजूद थे। गिरिराज को मंच पर दूसरी पंक्ति में बैठाया जाना और फिर नीतीश कुमार का कहना कि एकजुटता ही हमारी पूंजी है, ये दोनों ही गिरिराज की यात्रा से निकले मैसेज को दबा ऑल इज वेल का संदेश देने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।